जय श्री कृष्ण। हम लोग श्री मद्भागवत महापुराण को बहुत दिनों से श्रवण कर रहे हैं। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी, जो नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान थे, महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। इतना ही नहीं, आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित जो कथा हो उसे कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को दैवी शक्ति संपन्न बनाने का कोई सर्वश्रेष्ठ उपाय अगर आपके पास है तो हमें कहिए। इतना ही नहीं, हे सूत जी महाराज, हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों से भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। तो सूत जी ने प्रसन्न होकर के शौनक जी, जो शौनकादि ऋषि थे, 88,000 लगभग ऋषि वहाँ यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में क्षेत्र में। तो सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं बहुत विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है और इतना ही नहीं, भक्ति के प्रवाह को भी बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। वही साधन मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तुम लोग सावधान हो जाओ और सावधान हो करके सुनो। सूत जी ने कहा कि श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है, जो उन्होंने परीक्षित को सुनाया। तो मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। सबसे ज़्यादा मन ही तो आक्रांत है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है, उसे सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए थे, इस कथा का इतना महात्म्य है कि जैसे सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तो देवता लोगों को बड़ा परेशानी कि कैसे इस कथा को रोक दिया जाए। और देवताओं ने क्या किया, अमृत का कलश लेकर के, लोभ देखो, सुखदेव जी को लोभ देने के लिए अमृत का कलश लेकर के वे लोग आए। सुखदेव जी को नमस्कार किया देवताओं ने और क्या कहा, कहा कि आप यह अमृत ले लीजिए। बनिया का बात शुरू हो गया, पनियौटी, कि आप यह अमृत ले लीजिए, अब बदले में हमें इस कथामृत का दान दीजिए। ये सबको क्यों सुना रहे हैं, हमें दीजिए। इस प्रकार अदला बदली हो जाने पर, माने आप अमृत ले लीजिए, कथामृत, ये भी तो अमृत ही है, लेकिन ये कथामृत है तो इसको हमको दे दीजिए, दान कर दीजिए। तो अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें, और लोभ क्या दे दिया कि इस अमृत को राजा परीक्षित को आप दे दीजिए, वो अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। बता, सुखदेव जी ने कहा यह गजब बात है भाई, संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, कहाँ सुधा और कहाँ ये कथा। उन्होंने देवताओं की हंसी उड़ा दी, उन्हें भक्ति शून्य कह दिया, यहां तक कहा कि तुम लोग कथा के तो अनाधिकारी हो गए, तुम तो लोभ दे रहे हो। और इस प्रकार से देवताओं की हंसी उड़ा करके, भक्ति शून्य कह करके उनको कथामृत का दान नहीं किया। तो यह स्पष्ट, इस से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह श्रीमद् भागवत की जो ये कथा है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। अमृत दे करके भी इस कथा को वो पान नहीं कर पाए। पूर्व काल की बात है, श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। सिर्फ मद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, और इसको देख करके ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर जितने भी उनके पास साधन थे सबको एक तरफ रखा, सब साधनों को तौला, तो सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला इसको निश्चय कर लिया। ये भगवान का स्वरूप ही है ये भागवत शास्त्र। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। और ये सप्ताह विधि कहाँ से आया था, तो पूर्व काल में इसे सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाया था।
सप्ताह विधि से। देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। ये नारद जी इस भागवत शास्त्र की कथा अपने पिता से भी सुने हुए थे, लेकिन जो इसका विधि विधान था, सप्ताह विधि, इसका क्या महत्व है। कथा तो नारद जी ने पूर्व में भी सुना था ब्रह्मा जी से, लेकिन सप्ताह विधि से नहीं सुना था, इसीलिए भक्ति नहीं बढ़ी थी। लेकिन जब सनकादि ऋषियों से सप्ताह श्रवण की विधि सुनी तो शौनक जी ने पूछा कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ फिर संयोग कहाँ हुआ, और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। वो तो पहले से भी अपने पिता ब्रह्मा जी से सुने हुए थे, फिर सनकादि के साथ उनका संयोग कहाँ हुआ। और ये विधि विधान की जो बात आप कर रहे हैं, सप्ताह विधि, उसके श्रवण में इनकी प्रीति कैसे हुई, क्या चीज इन्होंने देखा नारद जी ने कि सप्ताह विधि से भक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो सूत जी ने कहा कि बहुत सुंदर तुम्हारा ये प्रश्न है, मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। और एक दिन की बात है, विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि, सनकादि ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा कि हे ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है, आप चिंतातुर कैसे हैं, इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं, और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए कि आप उदास क्यों हो रहे हैं, आप इतना चिंतातुर कैसे हैं, और जल्दी जल्दी आप इधर उधर भटक रहे हैं, इस सब का कारण बताइए। तो नारद जी ने कहा कि हे सनकादि ऋषियों, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर इस पृथ्वी पर आया था। सोचा कि ब्रह्मांड में तो यह सर्वोत्तम लोक है। जब मैं पृथ्वी पर आया तो यहाँ पुष्कर, कहाँ कहाँ गया सो सुनो, कहते हैं पुष्कर गया, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी, गोदावरी जो नासिक है, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इसका कारण क्या था कि इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। ये जीव भी असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं, जो इस समय में साधु संत जिनको कहा जाता है, माने जाते हैं, कहे जाते हैं, वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त लगते हैं,
किंतु क्या क्या करते हैं सो सुनिए। स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। परिवार में जब गए तो देखा घरों में स्त्रियों का राज्य है। ये तो संतों के बीच में गए, साधु संत में, तो वहाँ देखा उन्होंने कि ये तो विरक्त है लेकिन स्त्री और धन सभी का परिग्रह करते हैं। ऐसे पाखंडी हो गए। और जब घरों में गए तो स्त्रियों का राज्य है, और स्त्री का ही राज्य रहता तो कोई बात नहीं। स्त्री का भाई जो साला हुआ वो सलाहकार बना हुआ है, शकुनी मामा। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं, और जहां देखो वहां स्त्री पुरुषों में कलह ही कलह मचा हुआ है। अब महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही। इस पृथ्वी की ये हालत कर दिया इन लोगों ने। न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही है। और जितने भी साधन हैं, सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए। तो इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। अब ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं, और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। ऐसी तो हालात हो गया है। नारद जी कह रहे, किन से? सनकादि ऋषियों से, जिन्होंने पूछा था नारद जी से कि आपका मुख उदास क्यों हो रहा है। तो इस तरह कलयुग के दोष देखता हुआ और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं पहुंच गया कहाँ? तो यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी है। और ये सारी बातें जो है कब की है? जब भगवान श्री कृष्ण चले गए। भगवान की लीला जहां समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद नारद जी का आगमन हुआ था। कलयुग का घोर चारों तरफ से तांडव मचा हुआ था। अब यहाँ क्या देखा उन्होंने? यमुना जी के तट पर जब पहुंचे तो क्या देखा? सो सुनो। कहते हैं, हे मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। और इस आश्चर्य को हम लोग कल की कथा में सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।